15 अगस्त को 15 दिन नहीं बीते हैं। 15 अगस्त पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुहिम चलाई हर घर तिरंगे की, लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच से, कल जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, वहां से अमित शाह के बेटे जय शाह की एक ऐसी वीडियो सामने आई जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार तिरंगे से इनकार, यह जय शाह का कैसा हुंकार। जय शाह ने, एक वीडियो है, छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। जय शाह ने तिरंगा लेने से, जब उनको कहा गया, संभवतः वो जो तस्वीर है वो तब की है जब भारत की टीम जीत चुकी थी। चर्चा तो होनी चाहिए कि भारत की टीम कैसे जीती, किस तरह से जीती, कौन से खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, कौन से खिलाड़ी ने कम अच्छा प्रदर्शन किया, ये सारी बातें जो है वो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन चर्चा होने लगी अमित शाह के बेटे जय शाह की। जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियो देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियो देखिए, और इस वीडियो के अंदर अमित शाह के बेटे जय शाह, यह संभवतः वीडियो है तब की जब भारत जीत चुका था पाकिस्तान के ऊपर। भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी क्रिकेट के मैदान में। उस वक्त में जब तिरंगे झंडे को जय शाह को दिया जाता है, तब जय शाह इस तिरंगे झंडे को, ना जाने क्या उनके दिमाग में था, उन्होंने इनकार कर दिया। सवाल यह उठता है, बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वजह क्या थी, क्या था उनके दिमाग में, और क्यों उन्होंने तिरंगे से इनकार कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने इसको जबरदस्त तरीके से लताड़ा है। मैं एक एक करके कुछ एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं, किस तरह से जो है वो कांग्रेस ने इसको लताड़ने का काम किया है। ये आप देखिए, एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, भारत की जीत पर अमित शाह के बेटे जय शाह ने तिरंगा झंडा हाथ में लेने से इनकार कर दिया। यह जय शाह को तिरंगे से इतनी नफरत क्यों है। तो सवाल जो है वो यहां पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार तिरंगे से इतनी नफरत क्यों है। पुनीत शर्मा ने लिखा है, यह हरकत करने वाला इनका मालिक न होता तो अब तक इस्तीफे की मांग के लिए लाखों देशभक्त ट्विटर हैंडल पर एक्टिवेट हो जाते। तो ये जो है वो कहा जा रहा कि अब तक जो है अगर किसी और ने कर दिया होता तो तुरंत उसके इस्तीफे की मांग होती, लेकिन जय शाह ने किया है, तब क्या कहेंगे आप। राधिका खेड़ा लिखती हैं, संघ की परंपरा जारी है, आरएसएस तिरंगे से नफरत भारी है। आरएसएस की जो नफरत है तिरंगे से वो भारी है, ये राधिका खेड़ा यहां पर कह रही है। तो जबरदस्त तरीके से देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और बड़ी संख्या में करीब 3.5 लाख लोग जो हैं वो राहुल गांधी की वीडियो को कुछ ही देर के अंदर जो है वो देख लेते हैं। तो जबरदस्त वायरल हुई। ये राहुल गांधी ने लिखा है, इसको कोई चांद सितारे वाला ला दो। अब चांद सितारे से मतलब क्या है, चांद सितारे से किसका झंडा है, वो अब बखूबी समझते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, आज भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान भारत के टुकड़ों पर पलने वाला एक गद्दार दिखा। सब मीडिया अंधभक्त चुप हैं क्योंकि उसका बाप भारत का गृह मंत्री है। तो ये जबरदस्त प्रतिक्रिया जो है, जबरदस्त लोगों का गुस्सा तिरंगे के इनकार के ऊपर जय शाह पर फूटा है। श्रीनिवास बीवी कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने लिखा है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर सभी देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। जरा कल्पना कीजिए, गृह मंत्री के बेटे जय शाह की जगह किसी और ने तिरंगा लहराने से मना कर दिया होता तो अभी हालत क्या होते। तो वाकई आप सोच करके देखिए, अगर किसी और पार्टी के नेता ने, अगर राहुल गांधी ने, अगर केजरीवाल ने, अगर ममता बनर्जी ने, अगर असदुद्दीन ओवैसी ने अगर ऐसा कर दिया होता, तिरंगे झंडे को लेने से मना कर दिया होता, जरा सोचिए क्या हालत होती। पूरे देश के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते, अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करते, सड़कों पर के ऊपर लेटते, ये जो है वो हालत होती। लेकिन अब देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने शकील अख्तर साहब ने लिखा है, राहुल गांधी और कांग्रेसियों को गाली दे रहे नेताओं, सोचो कि अगर जय शाह के बदले आप में से किसी का या विपक्ष के कि दूसरी पार्टी के नेता का लड़का होता तो क्या होता। ये टीवी चैनल वाले आग लगा चुके होते और देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता तिरंगा लेकर के प्रदर्शन कर रहे होते। तो वाकई आप सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए आप किस तरह की हालत होती,
किस तरह की हालत होती अगर अमित शाह के बेटे की जगह अगर कोई और होता तो फिर क्या हालत होती, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से करती, मीडिया उस पर किस तरह से चलाती, तिरंगे से नफरत, फला 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 फला, ये सारी चीज जो है वो आप सोच करके देखिए। रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी इस पर ब्लैक एंड व्हाइट शो कर रहे होते। पहले वो डीएनए करते थे, लेकिन अब उस पर ब्लैक एंड व्हाइट शो में बताते कि देखिए तिरंगे से इनको नफरत इसलिए है, ये इसलिए है, वो इसलिए है। लेकिन जरा आप कल्पना करके देखिए, आपके मन में टीस नहीं हुई क्या, आपके मन में दर्द नहीं हुआ क्या? निश्चित तौर पर हो सकता है कि जय शाह ने उससे पहले तिरंगा झंडा पकड़ा हो सकता है उसके बाद में पकड़ा हो सकता है कि काफी देर तक उन्होंने पकड़ा हो और उसके बाद में उन्होंने कह दिया हो कि ठीक है आप लोग अब फहराइए लहराइए, और उसके बाद में जब उनको जब दिया गया हो तब उन्होंने जो है वो अनायास ही जो है वो मना कर दिया, उनके मन में ऐसी कोई भावना ना भी रही हो सकता है इस बात को। लेकिन आप बताइए अगर विपक्ष का कोई और नेता अगर ऐसा कर देता तो क्या हालत होती? और आप ये बताइए कि अमित शाह के बेटे जो जय शाह हैं, आप ये बताइए कि जय शाह को क्या इतना मालूम नहीं है कि जिस वक्त में जीत के क्षण हैं और जिस वक्त में मीडिया के तमाम कैमरे, वैसे भी जय शाह के ऊपर 24 घंटे, और जब इस तरह का मैच चल रहा होता है तो एक एक पल के लिए, सेकंड भर के लिए जो है वो कैमरे की निगाह उनके ऊपर होती है। जैसे ही वो कुछ हरकत करते हैं तुरंत कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं। तो क्या उनको नहीं मालूम था? उन्होंने आखिरकार तिरंगे को मना क्यों कर दिया? ये लाख समझने के बावजूद भी समझ में आ नहीं रहा है कि आखिरकार वजह ऐसी क्या थी। मैं कुछ एक और प्रतिक्रियाएं आपको दिखाता हूं किस तरह से जो है वो जबरदस्त तरीके से इनको जो है वो लताड़ लग रही है। नीरज कुंदन है, ये नीरज कुंदन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने लिखा है मोदी जी जय शाह को कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। तो वाकई जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जी के लिए कहा था, उसके बाद में यही कहा था नरेंद्र मोदी ने कि कभी मैं प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ क्या नहीं वो सबके सामने है। और अभी भी आप बताइए कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, फला 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 नारे देने वाले आज क्या कहेंगे जय शाह के लिए? बताइए जरा इस बात को आप। राजीव निगम लिखते हैं कि इनके पिताजी देश के युवकों को तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कहते हैं और ये कह रहे हैं कि अभी मूड नहीं है, देश के युवाओं को फर्क देखना चाहिए। तो वाकई जो है वो लोगों को आंखें खोल करके देखनी चाहिए कि आखिरकार ये माजरा क्या है। मैं कुछ एक और आपको ट्वीट दिखाता हूं किस तरह से जो है वो हरकत यहां पर चीजें हो रही हैं। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है कि मुद्दा यह होना चाहिए कि तिरंगे को इतना सस्ता भी नहीं बना देना है कि वह उसके सम्मान को ही नजरअंदाज किया जाने लगे। इस वीडियो में वह हो रहा है, गृह मंत्री के पुत्र तिरंगे को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें अपने पिताश्री से कह करके इस ट्वीट के प्रथम वाक्य को धरातल पर उतारना चाहिए। तो ये तिरंगे को लेकर के जो बातें हुई और तिरंगे को लेकर के एक समुदाय विशेष की मुसलमानों की जो राष्ट्रवाद को चेक करने का जो थर्मामीटर है, क्या उस थर्मामीटर से जय शाह को भी चेक किया जाएगा? कि ये जो मुसलमानों को थर्मामीटर लगा करके चेक करते हैं, क्या ये जय शाह को भी चेक करेंगे? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको देखिए आपको दिखाता हूं कि किस तरह से चीजें हो रही है। एक ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, बड़ा ये ट्वीट आपको देखना चाहिए। दलित कांग्रेस है, इन्होंने लिखा है 13 मार्च 2004 कराची की तस्वीरें हैं जब टीम इंडिया की हौसला अफजाई करने राहुल जी प्रियंका जी पहुंचे थे, जहां एक हाई स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले में भारत ने 5 रन से जीत दर्ज की थी। तो इसी तरह से कांटे का मुकाबला अभी भी हुआ, लेकिन बात पलट गई, बाजी पलट गई। यहां पर राहुल गांधी तिरंगे को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरी तरफ आप देखिए, अगर राहुल गांधी उस वक्त में वही जय शाह के बराबर की हैसियत रखने वाले थे तो फिर भी वो तिरंगे को सम्मान दे रहे थे। और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी किस खुशी के साथ में उछल रही है। आप बताइए, क्या जय शाह ने ठीक किया? क्या जय शाह ने जो किया उससे आपकी भावनाएं आहत हुई या नहीं हुई? क्योंकि आजकल भावनाओं के आहत होने का भी एक बड़ा सिलसिला चल रहा है। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को खूब शेयर कीजिए, लोगों को फर्क समझ में आए, लोगों को खुद से सच्चाई जो है वो टटोलने में आसानी हो कि कौन कहां पर कितना राष्ट्रवादी है, कौन कितना तिरंगे से प्यार करता है और कितना इनकार करता है, वो लोगों को पता चले और लोग खुद से अपनी एक राय बनाए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर